पर यहाँ की तो कैर से, ढाक से, वृक्षों से, पत्ती पत्ती से राधा 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 सुनाई पड़ रहा है। हम लोगों को तो नहीं सुनाई पड़ता, पर उनको आग ढाक और कैर से श्री राधा नाम सुनाई पड़ रहा है। धाम का आश्रय लेते ही नाम की प्राप्ति। महाराज जी ने कहा भगवान में और भगवान के धाम में अंतर नहीं। हम लोग मथुरा स्टेशन उतरते ही वृंदावन वृंदावन वृंदावन, टेम्पू वाला वृंदावन वृंदावन वृंदावन, गिरिराज जी गिरिराज जी, गोवर्धन गोवर्धन गोवर्धन। अब गोवर्धन ठाकुर जी के ही तो नाम है। बरसाना बरसाना, नंदगाम नंदगाम, गोकुल 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 गोकुल, सब चिल्लाने लग जाते हैं। वहीं से नाम का कीर्तन सुनने लग जाता है। वहीं से अब महाराज जी वो टेम्पू तांगा वाला, रिक्शा वाला कम से कम 1000 बार तो वृंदावन वृंदावन कह लेता होगा कि नहीं? उसका बिना साधन के नाम जप हो रहा, कीर्तन हो रहा है। और धाम के आश्रय से रूप की प्राप्ति। और बहुत दूर का उदाहरण क्या खोजे? साधन करने पर भी ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे तो वही जाने, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। पर यहां ब्रजवासी तान दुपट्टा सोए रहे और सवेरे जगे तो सबको लाला के दर्शन हो गए। महाराज जी कहते थे हमारे कि धाम की महिमा, कहीं जगने पर भी भगवान नहीं मिलते। यहां ब्रजवासी भोर में सो के उठे तो यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनिया, उस वेदन में सुनी आई, सब दर्शन करने आ गए। तो ठाकुर जी के रूप की प्राप्ति। अभी सावन भादों आरंभ हो गया। हमारे वृंदावन में जहां देखो वहां ठाकुर जी के स्वरूप लीला। परिक्रमा करो तो सवेरे सवेरे पेड़ पेड़ के नीचे बैठ के प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे। रूप की प्राप्ति, लीला की प्राप्ति, जहां जाओ वहां ठाकुर जी की लीला की प्राप्ति। तो धाम का आश्रय लेने से नाम की प्राप्ति, रूप की प्राप्ति, लीला की प्राप्ति, इनमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, साधन नहीं करना पड़ता। धाम का आश्रय लेने से सहज प्राप्त हो जाता है। उड़ीसा के कुछ संत श्रद्धे राम सुखदास जी महाराज के पास रहते थे। जब उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ तो वो सब वृंदावन आए, महाराज जी के पास आए, हमारे भक्तमाली जी के पास। महाराज जी, स्वामी जी ने कहा था कि धाम में जाओ तो किसी धामनिष्ठ संत की आज्ञा से रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर के रहना चाहिए। हम किस पद्धति से यहाँ रहें, आप आशीर्वाद दें। हम भी बैठे थे। महाराज जी तो बड़े सहज उत्तर देते थे। उन्होंने कहा, संतो साधन बने तो दुनिया के किसी कोने में रहे, कोई चिंता की बात नहीं। और सर्व साधन शून्य हो तो ब्रजरज का आश्रय लेकर पड़ जाए, क्योंकि ये तो फल भूमि है। महाराज जी ने कहा ये तो फल भूमि है, यहां रहना ही साधन है, यहां रहना ही सिद्धि है। बस फिर अब कालक्षेप कैसे करे? इतनी दिव्य जगह में आ गए हैं तो यहां कालक्षेप कैसे करे? उस कालक्षेप की पद्धति महापुरुषों ने, गुरुजनों ने बताई है, उसका पालन करके रहना चाहिए। तो ये धाम की महिमा, सर्व साधन शून्य जीव भी धाम का आश्रय लेकर अपना परम कल्याण कर सकता है। तो हाँ, ऊपर से पुष्प वृष्टि भी हो रही है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हाँ, गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गौ की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रास बिहारी, हम हैं रास बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी, हम हैं रास बिहारी के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखो रस बरस रहा है। हाँ, कोई परवाह मत करो, और जिनको थोड़ी बौछार लग रही है वो थोड़ा और इधर आगे आ जाओ। आगे थोड़ा सा और आगे आ जाइए, जगह खूब है। जय। जय हो। अभी थोड़ी देर पहले श्री मनोज मोहन शास्त्री जी कह रहे थे कि राधा रानी कृपा नहीं करती है। करती नहीं, बिल्कुल नहीं करती कृपा। कृपा तो ठाकुर जी करते हैं, राधा रानी तो बरसाती है। बोलो बरसाने वारी की। क्या बढ़िया बात कही उन्होंने। अब श्री वृंदावन महिमामृत के चतुर्थ शतक की चर्चा चल रही थी। इस चतुर्थ शतक में 76 श्लोक हो चुके हैं, तो 76वां जो श्लोक है उसके स्मरण से फिर आरंभ कर रहे हैं। बहुत सावधान होकर के भाव से श्रवण करें। यहां सामने आ जाओ। लड़ाई में भले पीछे रहो, पर कथा कीर्तन सत्संग में आगे।
तीर्त्वा त्रैगुण्य सिंधुम जड मलिन महा दुख सारम समस्तम संतीर्यज्योतिरेकार्णवमथ भगवल लोक वृंदानि पश्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्तत् सुखमहः जय जहियाद्याहि वृंदावनाख्यम् सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयीं राधिका कुंजवाटीं सर्वोर्ध्वं धाम तस्मिन् मृगय रसमयीं राधिका कुंजवाटीं। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं किसी भाग्यशाली साधक ने सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण पूर्वक अपनी जड़ता का, अपनी अविद्या का क्षय कर लिया है, अपनी मलिनता को धो डाला है, निर्मल हो गया है। महान दुख के समुद्र से पार उतर गया। ये दुख का समुद्र क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु रूप संसार यही दुख का सागर है, दुख का समुद्र है। इस दुख के समुद्र से भी आगे चला गया है। महाज्योतिर्मय इस प्रकृति की एक परिधि का, एक मंडल का, ये ब्रह्मादि लोक, इनको महाज्योतिर्मय कहा गया। ब्रह्मा जी के लोक को भी महाज्योतिर्मय, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। स्वर्ग तक ही सूर्य का प्रकाश है। उसके ऊपर के लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी का लोक भी अपने प्रकाश से प्रकाशित है, ज्योतिर्मय। उस ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके प्रकृति मंडल की सीमा के उस पार विरजा में स्नान करता है। विरजा, वो विरजा है कौन? ब्रजमंडल में प्रवाहमान श्री यमुना जी ही विरजा है। भगवान के त्रिपाद विभूति गोलोक वैकुंठ साकेत के बाहर बहने वाली जो सरिता है उसे विरजा कहते हैं। 3 प्रकार के देह होते हैं। एक तो ये स्थूल देह, स्थूल शरीर, और स्थूल देह के भीतर एक सूक्ष्म देह जिसको लिंग देह कहते हैं। और इस सूक्ष्म देह के भीतर भी कारण शरीर, वो कारण शरीर जो है ना, वो अंतःकरण रूप है। हमारा जैसा अंतःकरण होगा उस अंतःकरण के अनुरूप ही हमें देह की प्राप्ति होगी। उसको कारण शरीर कहते हैं।
अंतःकरण ही कारण शरीर है। और बाबा जब तक ये स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्तावस्था प्राप्त नहीं होगी, तब तक युगल सरकार की सेवा के योग्य दिव्य देह प्राप्त नहीं होगा। और वो कार्य श्री विरजा जी के स्नान से हो जाता है। विरजा का स्नान जब भाग्यशाली जीव करता है तो स्थूल देह तो यहां छूट गया, कारण और सूक्ष्म देह की निवृत्ति विरजा के पवित्र जल का स्पर्श करते ही हो जाती है। फिर वहां उसे अपनी भावना के अनुसार स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब वो विलीन होना चाहता है, वो अलग बात है। सखा बनना चाहता, सखी बनना चाहता, दास बनना चाहता, दासी बनना चाहता है, क्या उसका भाव है? उस भाव के अनुरूप उसे भगवत लीला की अनुभूति के लिए उपयुक्त, भगवत सेवा के लिए उपयुक्त दिव्य देह की प्राप्ति होती है। दिव्य देह, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, उस दिव्य देह में सत्वर स्तंभ नहीं होता, वह दिव्य देह पंचभूत से निर्मित नहीं है, वो दिव्य देह सप्त धातु वाला नहीं है, वो तो चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवत स्वरूप है वो। इसलिए भगवान और भगवान के पार्षद भी भगवत तुल्य ही हो जाते हैं। उस दिव्य देह की प्राप्ति करने के बाद क्या मिलेगा? बहुत ध्यान से सुने। उस दिव्य देह की प्राप्ति के बाद जो मिलेगा उसका नाम है श्री वृंदावन। उसका नाम क्या है? श्री वृंदावन। और भैया इतनी प्रक्रिया के बाद जो धाम मिलने वाला है वो लाडली जी की कृपा से इसी स्थूल देह के रहते हुए जीते जी ब्रजभूमि के रूप में वही धाम हम लोगों को सुलभ हो गया। वही धाम हम लोगों को श्री लाडली जी की कृपा से, अपने साधन से नहीं, हरि गुरु संतों के अनुग्रह से, श्री किशोरी जी की कृपा से वही धाम हम लोगों को प्राप्त हो गया। इसलिए यमुना जी का सेवन ये साक्षात विरजा है। इसलिए यमुना विरजा की जय। और पुराण के अनुसार विरजा नदी ही श्री यमुना जी के रूप में गोलोक धाम से यहां आई। वो विरजा ही श्री यमुना है। इसलिए यमुना जी की क्या महिमा है। श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतम् न जातु यम यातना भवति ते पयपानतः यमोपि भगनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर् यथा गोपिका। हे श्री यमुना जी, आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। आपका चरित्र बड़ा अद्भुत है। आपके जल का पान जिस भाग्यशाली जीव ने कर लिया, आपके पवित्र जल में अवगाहन कर लिया, वो जीव यम यातना से मुक्त हो जाता है। क्यों न हो,
क्योंकि आपके गर्भ में जो एक बार चला गया वो तो आपका पुत्र हो गया। अब यमुना जी का गर्भ यमुना जी के भीतर चला गया तो गर्भ में चला गया, तो आपका पुत्र हो गया। वो आपका पुत्र हो गया तो यमराज का भांजा हो गया अथवा भांजी हो गया। तो भांजे भांजी को तो मामा जी लाड़ प्यार दुलार करेंगे, यातना क्यों देने लगे? तो यमो विभगनी सुतान कथमुहंति दुष्टानपि। दुष्ट होने पर भी भला क्यों मारेंगे? नहीं मार सकते। ये बात भी बड़ी बात है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर यथा गोपिका। जैसे ब्रजांगनाएं ब्रज गोपियां श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो गई, इतना प्रिय यदि कोई जीव भगवान का बनना चाहता है, गोपियों के जैसा प्रिय पात्र बनना चाहता है, ब्रजवासियों के जैसा प्रिय पात्र ठाकुर जी का कोई बनना चाहता है, तो श्री यमुना जी का आश्रय ले। प्रियो भवति सेवनात् तव हरे यथा गोपिका। इसलिए श्री गुसाई विठलनाथ जी ने कहा, नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांतरायम। हे यमुना जी आपको प्रणाम है, हे यमुना जी आपको प्रणाम है। श्री कृष्ण मिलन की जो बाधा है उसको आप हरण कर लो। न जाने कितने युग, कितने कल्प, कितने जन्म बीत गए ठाकुर से मिले बिना। वो मिलने के जो बीच के बाधक तत्व हैं, यमुना जी अपनी धार में बहा ले जाओ उनको। निज नाथ मार्गदायिनी कुमारिका। अपने नाथ के चरण कमलों तक पहुंचने का मार्ग देने वाली हे श्री यमुना जी, कामपूर के कुरु भक्तिरायम। कामपूर के कुरु भक्तिरायम। इसलिए श्री यमुना जी तुम सी और न कोई। 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 तुम सी यमुना जी तुम सी और न कोई। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई। यमुना जी करो कृपा मोहि दीन जानी के।
करो कृपा दीन जानी के, करो कृपा मोहि दीन जानी के, करो कृपा कृपा यमुना जी, करो कृपा मोहि दीन जान के, करो कृपा मोहि दीन जानी के, निज ब्रजवासो होई यमुना जी, निज ब्रजवासो होई श्री यमुना जी, तुम सी और न कोई श्री यमुना जी, तुम सी और न कोई। राखो चरण शरण भव डरते, राखो चरण शरण भव डरते, जन्म आपदा कोई, जन्म आपदा कोई, यह संसार अपने स्वार्थ को, यह संसार अपने स्वार्थ को, सुतपति सगोन होई यमुना जी, सुतपति सगोन होई श्री यमुना जी, तुम सी और श्री यमुना जी, तुम सी और यमुना जी, यमुना जी, तुम सी और न कोई श्री यमुना जी, तुम सी और न कोई। हे यमुना जी, अपने चरणों की शरण प्रदान करें। अब थक गया हूं बार बार पैदा होते होते मरते। संसार स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है, न बेटा सगा, न बाप सगा, न पति सगा, न पत्नी सगी। हे यमुना जी, जीव की सगी तो आप ही हैं। प्रेम भजन में करत विघ्नता, 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 संत सतावे सोई, संत सतावे ताको संग स्वप्न नहीं दीजे, ताको संग स्वप्न नहीं दीजे, मागत नयनन रोई, मागत नयनन रोई, तुम सी और न कोई श्री यमुना जी, तुम सी और न कोई श्री यमुना जी, तुम सी और न कोई श्री यमुना जी। हे प्रभु, हे यमुना जी,
जो प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग में विघ्न डालते हैं, संतों को सताते हैं, ऐसे भजन में विक्षेप करने वालों का संग स्वप्न में भी न मिले। हे यमुना जी, रो करके हम आपसे यही मांगते हैं। श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी। गरल पान डारत अमृत में, 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 विषया रस सो मोई, विषया रस सो मोई। रसिक कहे दीन वे जांचो, रसिक कहे दीन वे जांचो। लहरी समुद्र समोई, लहर समुद्र समोई। तुम सी और न कोई, श्री यमुना। लहर समुद्र लहर समुद्र यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई, श्री यमुना तुम सी और न कोई, हर कोई कोई तुम सी और न कोई, श्री यमुना जी तुम सी और न कोई। हे यमुना जी, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की, ब्रज की रज मोहि की जय, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की जय, यमुना जी ब्रज की रज मोहि की, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की। जगमगरी निसार निसारी पग मरी दीरता, ब्रज की रज मोहि की, श्री यमुना जी ब्रज की रज मोहि की। और क्या करें यमुना जी? गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन, गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन, गिरिधर
गाय गोपाल गोवर्धन, गिरिधर गाय गोपाल गोवर्धन, इनके चरण चित दीजे श्री यमुना जी, इनके चरण चित दीजे श्री यमुना जी, यमुना जी, यमुना जी, श्री यमुना जी, ब्रज की रज यमुना जी, ब्रज की रज मोही, ब्रज की रज मुझे धनी धनी दग, ब्रज की रज मोह की जय यमुना जी, ब्रज की रज भोज की जय यमुना जी, ब्रज की रज मोही। और क्या करें यमुना जी? श्री गोकुल वृंदावन वसिके, श्री गोकुल वृंदावन बसिके, श्री गोकुल वृंदावन वसिके, श्री गोकुल वृंदावन बसिके, श्री यमुना जल पीजे, पीजे श्री यमुना जल पीजे, ब्रजपति यह अभिलाष करो नित, ब्रजपति यह अभिलाष करो, ब्रजपति यह अभिलाष करो नित, ब्रजपति यह अभिलाष करो, नाम कृष्ण को लीजे श्री यमुना जी, नाम कृष्ण को लीजे श्री यमुना जी, ब्रज की रज मोही की यमुना जी, ब्रज की रज मोही की यमुना जी, ब्रज की रज यमुना जी, ब्रज की रज मोही की। यमुना रस रानी की। कहते ऐसी यमुना विरजा में स्नान करने के बाद भी मिलेगा क्या? बोले श्री नित्य वृंदावन मिलेगा। और वह त्रिपाद विभूतिस्थ नित्य गोलोक के मध्य, गोलोक वृंदावन दोनों एक ही है। गोलोक वृंदावन है, वृंदावन गोलोक है, उसकी प्राप्ति होगी। और वो दिव्य गोलोक जो इतनी अवस्थाएं पार करने के बाद फिर वो मिलता है। और वो लाडली जी की कृपा से इसी स्थूल देह में रहकर जीते जी हमको वही मिल गया है, साक्षात मिल गया है। सर्वोर्ध्वम आस्वाद्य स्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्याहि वृंदावनाख्यम। बीच में बड़े बड़े सुख है महाराज।
अरे महाराज आगे की बात तो जाने दो, धरती कोई लोग नहीं छोड़ना चाहते। धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कितने हतभाग्य तो ऐसे हैं कि ठाकुर जी की कृपा से देव दुर्लभ देह को प्राप्त करके काम के, क्रोध के, मोह के आवेश में आकर इस देह को समाप्त तक कर डालते, आत्महत्या कर लेते। क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? वो सुसाइड लिखते हैं कि हम जीते जी तो साथ रह नहीं सकते, लोग हमको रहने नहीं दे रहे हैं, तो एक साथ रेल की पटरी पर सो रहे हैं या साल्फास खा रहे हैं, मरने के बाद साथ रहेंगे। अरे भले आदमी, कौन ने देखा मरने के बाद साथ रहोगे? किस योनि में जाओगे, कौन कहां जाएगा, क्या पता है। इस धरती को नहीं छोड़ना चाहते हैं। नारकीय कष्ट भोग कर भी देह नहीं छोड़ना चाहते हैं। श्री प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, इस संसार के सभी सुखों से अपने मन को ऊपर उठाना पड़ेगा। संसार का उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श हमें प्रभावित न करे। अरे प्रभावित करने की बात तो दूर है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी आग से भी भयंकर हमारी समझ में आवे। युगल सरकार की चर्चा के अतिरिक्त कोई एक शब्द भी कोई बोले और कान में पड़े तो ऐसी पीड़ा हो मानो खौलता हुआ तेल किसी ने कान में डाल दिया है। कहां है ये स्थिति? कथा में भली नींद आ जाए, माइक ठीक नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऐसा भी लोग कह देते कई बार। और उस कोने में बैठकर कोई परनिंदा पर चर्चा कर रहा हो तो यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति, उसका होठ कैसे चल रहा है, उसकी आंख कैसे मटक रही है, वो कैसे हाथ वाथ हिला रहा है, उसको देख के ही बैठे बैठे अनुमान कर लेता है कि वो क्या कह रहा होगा। तो उसके लिए बिना माइक, बिना लाइट के सब समझ में आ गया। परनिंदा पर चर्चा की बात, वो कथा कीर्तन की बात हमारे गले में नहीं उतरती, हमारे हृदय में नहीं उतरती। संसार के सभी सुखों से अपनी वृत्ति को हटाना होगा। बमन की ओर किसी की वृत्ति जाती है क्या? बमन की ओर नहीं जाती। स्मरण होने से घृणा का अनुभव होता है। ऐसे ही संसार के उत्कृष्ट रूप, रसगंध, शब्द, स्पर्श बमन के जैसे दिखाई पड़े। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़भागी। संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, पद, प्रतिष्ठा, वैभव हमें स्वप्न में भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न बने। कहां है ये स्थिति हमारी? हम तो ठाकुर जी को भी भजते हैं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, मान बढ़ाई की प्राप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, और खुल के कहें तो पेट भरने के लिए। प्रबोधानंद जी कहते हैं वृंदावन के स्वरूप का अनुभव करने के लिए पहले संसार के सभी सुखों को बमन के समान त्यागना पड़ेगा। यहां से अपने मन की वृत्ति को हटाना पड़ेगा। फिर इससे श्रेष्ठ लोक स्वर्ग के बड़े बड़े महाराज वैभव हैं, बड़ा आकर्षण है स्वर्ग का। ये तो अच्छा है हम लोगों ने स्वर्ग देखा नहीं,
देखते तो सब भूल जाते, कहते हमको तो यही चाहिए। हाँ, आप लोग ऐसा नहीं माने। अब आप लोग तो बड़े बड़े दिव्य पुरुष हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं, संसार की सामान्य वस्तु हमें अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। स्वर्ग तो हमने देखा नहीं है, देखें तो पता नहीं हमारी क्या दशा हो। भरत जी मनाने गए चित्रकूट राम जी को, और भरद्वाज जी ने प्रयाग में स्वागत किया। तो भरत जी की स्थिति तो वही रही, शत्रुघ्न जी की स्थिति वही रही, वशिष्ठ जी की स्थिति वही रही। बाकी अयोध्या वासी कम प्रेमी नहीं थे, बड़े अनुरागी थे राम जी के लिए, सब रो रहे थे। पर जब भरद्वाज जी ने स्वर्ग आदि लोकों का वैभव वहीं प्रकट कर दिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वो सब कहने लगे अयोध्या जी में तो राम जी है नहीं, वहां जाने से तो अब हमारा कोई मतलब है नहीं, क्या करेंगे अयोध्या जी जाके। और राम जी चित्रकूट में हैं तो प्रेम से उनको भजन करने दो। किसी के भजन में विक्षेप डालना अच्छा नहीं है। राम जी वहां मौज लें, हम लोगों को तो बाबा जी की कृपा से बहुत मौज आ रही है? बताओ, एक एक अयोध्या वासी की सेवा में 10-10 अप्सराएं हाथ पांव दबाने के लिए लगी हैं। बोले महाराज बहुत यही आनंद है। हाँ, यही आनंद है। पर उनको क्या पता था कि तो रात भर का आनंद है। सवेरे सब प्रयाग में रेती में पड़े हुए हैं, सवेरे तो सब वही देख रहे थे कि हम अपने रेती में पड़े। कितने महानुभाव थे, उन्होंने तो बढ़िया बढ़िया सामान गठरी पोटरी भी बांध ली थी, पर सवेरे उठे तो कुछ नहीं। जय सिया राम। ये क्या था? ये परीक्षा थी, आप भगवान के प्रेमी हैं कि पदार्थों के प्रेमी, भोगों के प्रेमी हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। स्वर्ग का सुख भी हमें अपनी ओर आकृष्ट करने वाला न हो, और स्वर्ग के ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि भी ब्रह्मलोक पर्यंत सुख विलास वैभव, वहां से भी हमारी वृत्ति सर्वथा हट जाए। इसके बाद तब क्या करे? आस्वाद्य स्वाद्य आस्वाद्यास्वाद्य तत्तत् सुखमः जहद्या ही वृंदावनाख्यम। धरती पर भी बड़ा सुख है, स्वर्गादि लोकों में भी बड़ा सुख है, पर सारे सुखों को लात मारते हुए साधक भाग्यशाली जीव वैष्णव भक्त वो श्री ब्रजभूमि में आ जाए, वृंदावन में आ जाए। ये वृंदावन क्या है? बोले सर्वोर्ध्वम धाम तस्मिन। ये सर्वोर्ध्व है, सबसे ऊपर विराजमान है, सर्वोपरि विराजमान है। समस्त धामों में, तीर्थों में श्रेष्ठ है। हमारे यहां तो हमने महाराज जी के मुखारविंद से एक कथा सुनी। महाराज जी बड़े भाव से कहते थे इस कथा को, उन्हीं के मुखारविंद से हमने सुना कि एक बार नारद जी का मन हुआ कि वृंदावन धाम की महिमा सब जाने, सब तीर्थ जाने, सारा ब्रह्मांड जाने। तो नारद जी तो कौतकी है ही हैं, लीलाधारी है ही हैं। नारद जी चले गए प्रयाग। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आप सब आए थे वहां माघ में मेला में। तो नारद जी वहां पहुंचे। तीर्थराज प्रयाग ने नारद जी का स्वागत किया, चरण धोए, पूजन किया। महाराज बड़ी कृपा की, आप पधारे, विराज। नारद जी तो कौतुक करने गए थे। तो नारद जी वीणा लिए अपने ऐसे ऐसे देखने लगे, सबकी एक एक तरफ देखा। अच्छा अच्छा, ये अमुक तीर्थ हैं, ये अमुक तीर्थ हैं, अमुक नदी है, ये अमुक पवित्र कुंड है, ये अमुक सरोवर है। सबका नाम लेते चले गए। चारों ओर नजर घुमाने के बाद बोले कि अरे वृंदावन नहीं है, वृंदावन तो है ही नहीं है।
तीर्थराज ने कहा कि पहले भी कभी नहीं आया, तो जो आता ही नहीं तो क्या आएगा, वृंदावन नहीं है। नारद जी ने कहा तब तो आपके तीर्थ राजत्व में किंचित संदेह है। आप सबके राजा हो, सबको आना चाहिए आपके यहाँ हाजिरी देने, वृंदावन क्यों नहीं आया? तीर्थराज बोले महाराज हमने कभी विचार ही नहीं किया, अब आपने ध्यान आकृष्ट किया है हमारा, हम ठाकुर जी से शिकायत करेंगे भाई आपने हमको तीर्थराज बनाया, सब तीर्थ हाजिरी देने आते, सब धाम हाजिरी देने आते हैं, वृंदावन क्यों नहीं आया? नारद जी बोले हम तो भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, आपका काम आप जानो और ठाकुर जी जाने। नारायण नारायण कह के नारद जी चले। तीर्थराज प्रयाग ठाकुर जी के सामने आए। ठाकुर जी ने कहा तीर्थराज आज आप प्रसन्न मुख मुद्रा में नहीं हैं, बड़े दुखी हैं। बोले हाँ महाराज दुखी की बात ही है, आपने हमारे साथ भारी धोखा किया, छल किया। क्या? कहते हमको तीर्थराज पद पर अभिषिक्त किया, सब तीर्थ हमारे दरबार में आते हैं, वृंदावन पहले भी कभी नहीं, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया, वो तो नारद जी ने कृपा करके हमको बताया, वृंदावन तो कभी नहीं आया। भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले प्रयागराज हमने आपको तीर्थों का मालिक बनाया है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया है। वृंदावन तीर्थ नहीं है, ब्रजभूमि तीर्थ नहीं, ये तो हमारो अपनो घर है।